हेलो फ्रेंड्स। तो संडे की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, संडे को अ, मैं प्लान कर रही थी कुछ भी ना करने का। अक्सर होता है कि आपके साथ संडे को लगता है आराम किया जाएगा। पर मैंने जो पता किया है और फिगर आउट किया है कि अगर आप कुछ भी नहीं करते संडे को, आप तब भी अच्छा फील नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा आप कुछ कर लीजिए। तो अभी मैंने अपना वर्कआउट फिनिश्ड किया है। I'm having my this instant energy drink. So इसको फिनिश करती हूँ मैं। उसके बाद मैं रेडी होंगी और अपनी बेसिक जो चीज़ें ख़त्म करनी है उनको ख़त्म करूँगी। मैं इस एरिया को थोड़ा रेनोवेट करने का भी सोच रही हूँ। तो मैंने कुछ अमेज़न से कुछ चीज़ें मंगाई हैं। होपफुली ये जो एरिया है, आप इसको देख के बोर हो गए होंगे, तो मैं इसको कुछ डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई ऑर्डर्ड समथिंग। होपफुली आपको वो मौका मिलेगा देखने का कि ये कैसा लगता है, बट इट विल टेक अ वीक। सो वेट फॉर इट। आफ्टर 1 week you will be able to see this area, how I'm going to redecorate and change it within the budget, not very expensive. बहुत ज़्यादा मैं पैसा खर्च करके चीज़ों को अच्छे दिखाने में विश्वास नहीं करती हूँ। मुझे लगता है आप बहुत मिनिमल बजट में भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। सो मेरा टारगेट ये होता है, मनी इज़ अर्न इन अ वेरी, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अर्न द मनी। बहुत मुश्किल से पैसे अर्न किए जाते हैं, तो उसको ऐसे ही नहीं उड़ाना चाहिए। पर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। मैं बोर हो गई थी। पिछले 2 साल से शायद ये ऐसे ही दिख रहा है, कवर और ये सारी भी, वो मैं चेंज करती रहती हूँ। सो आई थॉट कि मे बी आई गिव इट अ रेनोवेशन एंड मेक इट लुक मोर नाइस। वर्कआउट में मे बी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हुए मैं वर्कआउट करती क्या हूँ। सो मे बी कभी मैं वर्कआउट वाला ब्लॉग बनाऊँगी। आज तो नहीं था, आज मैं कर चुकी हूँ वर्कआउट। सो सी यू नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सो ये वर्कआउट के बाद मैंने बाथ वगैरह लेने के बाद और काम निपटाने के बाद बाहर आ गई थी। और धूप में मैं अक्सर बैठ के पानी ज़रूर पीती हूँ। पता नहीं धूप में बैठ के ऐसा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप स्वेटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद काफ़ी प्यास लगती है, बॉडी काफ़ी डिहाइड्रेट होती है। तो सुकून से बैठ के मैंने ये पानी को इंजॉय किया है धूप में। आप देख सकते हैं कि मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा है कि मेरी प्यास बुझी कि नहीं। सो और मैं कंटिन्यूअसली पानी पिए जा रही थी और बॉटल बंद किए जा रही थी और बॉटल से पानी पिए जा रही थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी प्यास बुझी कि नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं टहल के, बैठ के, हर तरीके से पानी पी रही थी जब तक कि मैंने वो पूरी एक बॉटल ख़त्म नहीं कर दी और अपनी प्यास को तृप्त नहीं कर दिया। और उसके बाद मैं अंदर बाहर कर रही थी, अंदर मशीन चल रही थी और कपड़े वगैरह फैले हुए थे, और इस बीच में शूट भी कर रही थी। सो अंदर बाहर करते हुए कभी मैं बैठ रही थी, पानी पी रही थी, और बाद में मैं आ गई थी 1 कप चाय के साथ। तो ये दूध वाली चाय बिल्कुल नहीं है। ये कल्पना के पास एक बहुत अच्छी चाय गिरनार करके है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। इसमें बहुत सारे मसाले और लेमन का टेस्ट भी आता है और एकदम ए नंबर की है ये चाय। सो इसको बैठ के मैंने पिया। तो जो भी मेरे दिमाग में उथल पुथल मची रहती है, ये करना है वो करना है, पता नहीं इस चाय को पीने के बाद काफ़ी मैं शांत हो गई थी। और मैंने कल्पना से इसका लिंक भी मांगा कि मैं भी ऑर्डर करूँगी, इसको पीऊँगी जो मिल्क टी स्वेट है। उसके बाद फिर मैं और कल्पना गप्पे हाँकने लगे थे, और मैंने जैसा कहा कि मैं चाय पी के काफ़ी रिलैक्स हो गई थी। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं वहीं पे लेट जाऊँ अपनी चेयर पे। पर जब हम और कल्पना बैठते हैं तो साथ में बातें कभी अंत नहीं होती। हम यहाँ से लेके वहाँ तक सारी पंचायत कर लेते हैं। और मैं ज्ञानी इंसान की तरह इतना ज्ञान संडे के दिन भी कल्पना के साथ बैठ के बातें कर रही हूँ। अगर लोग अक्सर को लगता है मैं बात नहीं करती, मैं काफ़ी की बात करती हूँ, प्रोवाइडेड आप उस तरीके की बात मुझसे करें। आप फालतू की बातें मुझसे करेंगे तो मैं शायद उन बातों में कोई भी इंटरेस्ट ना दिखाऊं। कल्पना और मेरा वो बॉन्ड है जहाँ पे हम उस तरीके की हर तरीके की बात करते हैं, और फिर ना वो चुप होती ना मैं चुप होती हूँ। और संडे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप कुछ भी बात कर सकते हो, वरना ये काम वो काम, खैर काम जैसे मैंने कहा कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बैठ के मैं अंदर आ गई थी और गेट रेडी विथ मी मैं करने लगी थी।
हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम एक गेट रेडी विथ मी वीडियो करने जा रहे हैं। सो अभी मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है। सो नॉर्मली फेस मेरा ऐसे दिखता है और ये मैंने टी शर्ट और लोअर पहन रखा है। अब हम रेडी होंगे। सो मैं आज एक साड़ी ड्रेप करने वाली हूँ और उस साड़ी को ड्रेप करने से पहले मैं एक ये स्ट्रोब क्रीम लगा रही हूँ। स्ट्रोब क्रीम इज़ बेसिकली जो आपके फेस पे हल्का सा ग्लो लाती है, तो वो मैं ट्राई करने जा रही हूँ स्ट्रोब क्रीम लगा के कि एग्जैक्टली ये किस टाइप का लुक देता है स्ट्रोब क्रीम। सो ये स्ट्रोब क्रीम बेसिकली होती है आपके फेस पे इवननेस लाने के लिए और हल्का सा ये ग्लो भी लाती है आपके फेस पे। सो जैसे आप देख सकते हैं, पहले मेरा फेस काफ़ी पैची दिख रहा था। अब ये थोड़ा इवन स्किन टोन में आ गया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना इवननेस लेके आया है और थोड़ा सा हल्का सा जो पैचीनेस थी, ऑल्दो बेसिक जो मेकअप होता है उसमें आप फाउंडेशन, कंसीलर और वो सारे स्टफ़ यूज़ करते हैं, बट क्योंकि मैं थोड़ी जल्दबाजी में रहती हूँ अक्सर, ज़्यादातर मेरे में पेशेंस कम है, तो मैं कुछ क्विक फिक्स चीज़ें इन चीज़ों के लिए ढूंढती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे और मैं क्विकली रेडी भी हो जाऊँ, कहीं पे जाना है, कुछ भी करना है। तो दिस इज़ द स्टॉप क्रीम दैट आई एम यूजिंग। और इसके बाद फिर हम साड़ी ड्रेप करेंगे। साड़ी एक साड़ी है जो मैंने ख़रीदी थी, रेड कलर की है, मैं कहीं से ख़रीद के लाई थी। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव साड़ी मैंने ख़रीदी, पर उसको कहीं पहनने का मौका नहीं मिला। साड़ी तो आप कहाँ ही पहनेंगे ज़्यादा, अनटिल अनलेस आप ओकेजन ढूंढें कि आपको पहनना है, तो वैसी ये साड़ी है। तो ये मैंने कर लिया है। अब इसके बाद ये स्ट्रॉब क्रीम मैंने लगा लिया। आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंस आ गया है। थोड़ा बहुत और हम इसमें कुछ टचअप देंगे, पर अभी जाते हैं साड़ी ड्रेप करते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ साड़ी ड्रेप करके और देखेंगे कि कितनी अलग मैं दिखती हूँ टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के, और अदरवाइज जब मैं साड़ी ड्रेप करती हूँ मैं वही रहती हूँ या मैं बदल जाती हूँ, तो ये देखेंगे। चलो फिर सी यू, साड़ी बांधते हैं एंड देन फिर सो ये वो साड़ी है जो मैं ड्रेप करने वाली हूँ। ये बहुत ही सुंदर है, इसको मैंने अभी तक ड्रेप नहीं किया है। सो आज मैं इसे ड्रेप करूँगी और उसके बाद देखते हैं ये कैसी लगेगी। और इसके साथ ही मैं कुछ ईयरिंग्स वगैरह पहनने की सोच रही हूँ। ईयरिंग्स इसमें से मुझे देखनी है कौन सी ईयरिंग मैं पहनने वाली हूँ। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर मैं बेसिकली लाइक आई सेड मैं बहुत सिंपल वे में ड्रेस करती हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली मैं ये वाली ईयरिंग डालूँगी या फिर ये हम ट्राई करेंगे कौन सी ईयरिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। सो चलिए पूरा लुक लेते हैं और उसके बाद देखते हैं ये कैसा लगता है। ओके फ्रेंड्स, सो ये साड़ी मैंने ड्रेप कर ली है और ये कुछ इस तरीके की है, रेड कलर की साड़ी। दिस इज हाउ इट इज लुकिंग, रेड साड़ी। ये बहुत ही सिंपल है ड्रेप करने के लिए। लाइक इसको ड्रेप करने में मुझे 5-10 मिनट, ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ साड़ी ड्रेप करने के लिए। मुझे एफर्ट लगती है, उसको बांधने में टाइम लगता है, तो इतनी प्रो नहीं हूँ, पर फिर भी साड़ी में मुझे ड्रेप करने में टाइम कंपेरेटिवली और साड़ी के मुकाबले कम लगा है। और ये कंफर्टेबल है, वेयर करके आप इसको वॉक वगैरह कर सकते हैं अच्छे से। और ये इसका कलर ऑल्दो थोड़ा ब्राइट है, रेड इज़ अ वेरी ब्राइट कलर, हर कोई कैरी नहीं कर सकता है, बट आई कैन कैरी इट। सो बस इसके बाद मैं बस अपना फाइनल टचअप देने वाली हूँ। सो फाइनल टचअप देते हैं और उसके बाद फाइनल लुक देखते हैं कैसा लगता है। मिलती हूँ मैं आपको 2 मिनट। ओके, सो आप देख सकते हैं ये फाइनल लुक
कुछ इस तरीके से आ रहा है इसका। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने ईयरिंग्स डाली है, लिप शेड लगाया है, हल्का सा आईलाइनर लगाया है टचअप के लिए, अंगूठी पहनी है और उसके साथ ही घड़ी पहनी है, और ये मैंने एक जूड़े का बन बनाया है टू कंप्लीट दी फाइनल लुक। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग फाइनल लुक। सो आप देख सकते हैं कि साड़ी पहनने से काफ़ी ग्रेस आता है और आप काफ़ी अच्छे भी दिखते हैं। ऑल्दो इस साड़ी का कलर काफ़ी ब्राइट है, पर किसी किसी दिन आपको काफ़ी ब्राइट दिखना चाहिए और ब्राइट आना भी चाहिए स्क्रीन पे। सो फाइनली दिस इज़ ड्रेप्ड। ये लुक मुझे कुछ 10 मिनट से भी कम लगा मुझे रेडी होने में, और मैं फाइनली आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये ऐसा लग रहा है, ये काफ़ी अच्छा और सुंदर लग रहा है, एंड इट्स बेसिकली वेरी मिनिमलिस्टिक वे ऑफ ड्रेसिंग। सो जो मेरा वे ऑफ ड्रेसिंग है इज़ बेसिकली लेस फस, क्विक, कंफर्ट एंड मेक्स यू लुक स्मार्ट। तो ओवरऑल ये काफ़ी स्मार्ट लुक आ रहा है इसको ड्रेप करने के बाद, आप देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा गेट रेडी विथ मी। गेट रेडी विथ मी मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है, एक साड़ी निकाली है ब्राइट कलर की। अगर आपका डे नहीं ब्राइट है तो आप ब्राइट कलर की एक साड़ी निकालिए, उसके साथ कुछ बेसिक मिनिमम ज्वेलरी आप पहन सकते हैं। ये मैं डेली ही पहनती हूँ, पर आप कुछ बेसिक ऐसा निकाल के पहन सकते हैं। एक स्ट्रॉप क्रीम या शाइन क्रीम लास्ट टचअप के लिए, अगर आपका बहुत ज़्यादा मेकअप करने का मन नहीं है। मेकअप टेक्स लॉट ऑफ टाइम, मुझे तो बहुत फर्स्ट लगता है। आई डोंट डू इट ऑल द टाइम, एवरी टाइम आई गो, बट आई पुट बेसिक स्टफ। एंड ये जूड़े का बन, अगर बाल आपके मेसी हो रखे हैं और हेयर वॉश का टाइम नहीं मिल रहा है और आपको स्मार्ट लुक चाहिए, सो यू कैन ट्राई दिस। एंड दिस इज़ हाउ द फाइनल लुक इज़ कमिंग, विच आई एम फाइंडिंग इट प्रिटी स्मार्ट। और आप रेडी टू गो हैं कहीं भी पार्टी या किसी भी ओकेजन पे जाने के लिए। आपके इस ब्राइट कलर की वजह से लोगों का भी दिन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। और फाइनली ये मैं रेडी हो गई थी, और एक रैंप वॉक तो बनती है जब आप खुद को इतना पसंद करते हो, इतनी शिद्दत से तैयार हुए हैं तो इधर उधर वॉक करना चाहिए। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, एक टिप दूंगी, कभी भी आप रेडी हो कॉन्फिडेंस अपने चेहरे पे ज़रूर पहनिए, अपनी मुस्कान ज़रूर पहनिए। कपड़े और लुक्स वक्त के साथ चले जाएंगे, पर आपका कॉन्फिडेंस और ही है एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। सो कोई भी कपड़ा आप पहनिए, कैसा भी हो, कॉन्फिडेंट आपको हमेशा रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो लाइक लगी हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।